नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हुए की है। अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन काफी आगे है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। नहीं, ये जो 400 पार का नारा अभी आया और आपने भी पूछा, उसका उत्तर तो आपको मिला, लेकिन मैं यही कहूँगा 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात, डिवीजन की क्या बात है? आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए हैं, अब बढ़ाने का है। उसीलिए तो हम बोले कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं। आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से ताजमहल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक बार बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ताजमहल में लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से येलो जोन में आधुनिक तकनीक से लैस 16 स्मार्ट पोल लगाए गए हैं, जिस पर सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे ताजमहल के येलो जोन में होने वाली हर एक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसी कड़ी में एसपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया है कि एडीए की ओर से लगाए गए स्मार्ट पोल्स आधुनिक तकनीकी से लैस है। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों पर्यटक आते हैं। उन्हीं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ताज सुरक्षा पुलिस द्वारा लगातार कदम उठाए जाते हैं। अब ताज सुरक्षा पुलिस ने स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए पर्यटकों की सुरक्षा पर की निगरानी की जाती है और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाई जाती हैं। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ताज सुरक्षा सर। किस तरह से स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरीके से पर्यटकों की सुरक्षा पर ध्यान रखा जाता है? देखिए, ताजमहल के वेस्ट गेट और ईस्ट गेट को मिलाकर जो येलो जोन का क्षेत्र है, इसमें लगभग 16 पॉइंट्स पर स्मार्ट पोल्स एडीए द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन स्मार्ट पोल्स पर सीसीटीवी कैमराज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। इन सुविधाओं को हमने अपने कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया है। स्मार्ट कंट्रोल रूम एसीपी ताज सुरक्षा ऑफिस में बनाया गया है। यहाँ से हम सारे पॉइंट्स पर नज़र रख सकते हैं, सभी तरह की अवैध गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। हर पॉइंट पर अगर हमें कोई निर्देश देना है तो हम वो निर्देश भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दे सकते हैं, और अगर कोई कॉमन मैसेज भी सर्कुलेट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सर, इसी कंट्रोल रूम से आपका पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी चलाया जा रहा है और कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। किस तरह के पर्यटकों को परेशानियां आती हैं? नॉर्मल परेशानी भी होती है, किस तरह से उन पर निगरानी रहती है आपकी पीए सिस्टम में? देखिए, यहाँ पर पर्यटकों को कई प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टिकट विंडो पे लाइन लगी हुई है तो वहाँ एक कैमरा है जिसको देखकर हम वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के जो हमारी टेक्निक्स है उनका पालन कराएंगे। अगर एंट्री गेट पर लाइन लगी हुई है, जैसे वेस्ट गेट एंट्री, जहाँ से 80% पर्यटक आते हैं, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है तो हम वहाँ पर आधे पर्यटकों को पूर्वी गेट पर ले आते हैं कैमरे के माध्यम से देखकर। इसी तरह अगर लपकागिरी हो रही है या किसी तरह की अवैध गतिविधियां हो रही हैं, कोई ऑटो ई रिक्शा इस क्षेत्र में आकर जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं या पर्यटकों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उन पर भी कैमरे से निगाह रखते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। सर, एक और सवाल है, जैसे ऑटो रिक्शा हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हें घेरते हुए नजर आते हैं, तो ये सिस्टम उस पर कितना प्रभावी रहेगा और किस तरीके से उन पर कार्रवाई होगी? जी, हमने लगातार इस सर्वेलेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है। जो ताजमहल का येलो जोन का क्षेत्र है, इसमें तो ऑटो ई रिक्शा प्रतिबंधित है, मगर आर के स्टूडियो से लेकर मदरसे के बीच में ताजगंज थाने के सामने का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऑटो ई रिक्शा चलते हैं। यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं, 3 पॉइंट है हमारे, इन तीनों पॉइंटों से लगातार निगरानी कर रहे हैं।
अगर ऑटो ई रिक्शा इसमें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ एसीपी शहर हरिता सुरक्षा, जिन्होंने बताया किस तरह जो सिस्टम लगाया गया है उसके जरिए पर्यटकों की सुरक्षा पर निगरानी रखी जाती है, लपकों और अन्य जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी लगातार प्रचार कर रही हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और मंच से भाई राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। देश की बिजली, देश का पावर, देश के जो खदान है कोयले के, सब इनको दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साठगांठ है। इनको इन्होंने सारे देश की संपत्ति दी है। बदले में भाजपा की पार्टी 10 सालों में इस दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी की 55 सालों की इसके लिए सरकार थी। 55 सालों में हमारी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। ये 10 सालों में बना दिए। कहां से आए इतने पैसे? एक रिपोर्ट आई थी कि 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी पे खर्चे हैं। कहां से आए ये पैसे? किसके हैं? तो साठगांठ है बड़े बड़े खरबपतियों के साथ। इन्होंने तो स्कीम बनाई कि जो जो हमें चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वैसे भी सफाया है। 4 टर्न संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति, मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पुण्य क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। लोकसभा चुनाव के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और जालौन उरई वासियों का हृदय से अभिनंदन भी किया है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में सपा बसपा ने कोई विकास नहीं किया है। वाराणसी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर के बगल में कोतवाली की सदियों पुरानी परंपरा को आज भी निभाते हैं, जिसके तहत कई हजार साल पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी पुलिस विभाग करते आ रही है। ऐसे में जनता टीवी ने काशी के कोतवाल राजीव कुमार सिंह से खास बातचीत की है। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे की एक खास रिपोर्ट। देखिए, जैसी कि मान्यता है काशी के कोतवाल की प्रथम पूजा होती है, उसके बाद बाबा विश्वनाथ की, तभी फल की प्राप्ति होती है। हम इस समय कोतवाली में मौजूद हैं और काशी के कोतवाल काल भैरव जी की यहाँ जो कोतवाली है अंग्रेजों के जमाने से, इस कोतवाली में कोतवाल राजीव सिंह जी हैं और तभी चेयर पे बैठते हैं जब बाबा काल भैरव, श्री काल भैरव जी की पूजा कर लेते हैं। सर, ये परंपरा कब से चल रही है, जानना चाहेंगे पहले तो।
ये परंपरा अंग्रेज जमाने से चली। अंग्रेज से पहले जब अंग्रेज यहाँ स्थापित थे, उनके द्वारा बनाई गई कोतवाली थी। ये पुरानी कोतवाली है, सबसे पहली कोतवाली है यहाँ। जब से मूर्तियाँ यहाँ रखी, बाबा की फोटो रखी है, पूजा अर्चन किया जाता है। पूजा अर्चन के बाद ही जो है हम दैनिक काम प्रारंभ करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, पहले आप पूजा किए, आप चेयर पे नहीं विराजमान हुए, क्या पूजा के बाद क्या विधि है आप लोगों की? ये बाबा के मंदिर पे आप कैसे पूजा करते हैं और किस विधि के तहत फिर उसके बाद कार्य को आप बढ़ाते हैं अपनी? जैसे हमारी हिंदू परंपरा में या हमारे समाज में जो है, वैसे पूजा करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद हम दैनिक कार्य प्रारंभ करते हैं। वैसे हम निरंतर रूप से ऐसे बाबा की पूजा करने के बाद ही हम कुर्सी पर बैठ कर अपना सारा काम, बाकी नित्य काम हमारा सरकारी काम है, मैं करता रहता हूँ, लेकिन चेयर पर तब बैठता हूँ जब बाबा की पूजा कर लेता हूँ। कहावत कही जाती है यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं आता, यहाँ अभिलेख भी बहुत कम चेक होते हैं, ऐसा सुनने में आया है कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभिलेख चेक होते हैं, यहाँ अधिकारी भी आते हैं, लेकिन वो निरीक्षण नहीं किया जाता है। और जैसे कि परंपरा पुरानी है, निरीक्षण नहीं होता, लेकिन सारे रजिस्टर चेक होते हैं, सारी मॉनिटरिंग होने सुपरवाइजन होता है। साथ साथ हमारे एसीपी साहब बैठते हैं, डीसीपी साहब बैठते हैं। निरंतर उस दैनिक कार्य में जो है साथ साथ ये सरकारी काम भी होता है और उसकी भी सारी मॉनिटरिंग होती है। निरीक्षण कोतवाली का नहीं होता है और सारे रजिस्टर चेक। इसके पीछे सर कारण क्या है, जानना चाहेंगे? कारण तो नहीं बता पाएंगे। जैसा लोग कहते हैं कि बाबा की स्थान बाबा का है और काशी कोतवाल जब प्रथम यहाँ कोतवाल कहे जाते हैं तो उनका निरीक्षण अधिकारी कर नहीं करते हैं। एक चीज ये जानना चाहेंगे, ये जैसे चेयर एक इधर बाबा के लिए बना है, आप इधर बैठ रहे हैं, आखिर क्या कारण है ये चेयर का जो डायरेक्शन है चेंज है? अब जैसे बाबा का यहाँ बाबा काल भैरव का मंदिर है, माननीय प्रधानमंत्री जी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शुभारंभ से पहले, नामांकन से पहले उन्होंने दर्शन पूजन किया। वैसे हम लोग भी अगर बाबा की मूर्ति रखी है, बाबा की मूर्ति विसर्जन जैसे होता है उस तरह की विसर्जन नहीं होता है इसका। हम लोग पूजन अर्चन करने के बाद ही जो है यहाँ अपनी कुर्सी बैठते हैं। तो सर मतलब कोतवाली में पहले बाबा बाद में आप? बिल्कुल सही है। ये तो ऐसा भी हिंदू में है कि सर्वप्रथम जो हमारे जो पूजनीय है, हमारे जो कुल देवता देवी उनका बोला हम लोग अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर दैनिक कार्य शुरू करते हैं। तो देखिए ये कोतवाल काशी के हैं, परंपरा है। हमारे कोतवाल राजीव कुमार सिंह साहब हैं, इनसे भी हमने जाना। इन्होंने बताया कि हिंदू शास्त्र और इस चेयर का महत्व है। कोतवाल काल भैरव की है, उसके बाद हम विराजमान होते हैं दिनचर्याओं के आधार पे। सर एक बार अपने चेयर पे विराजमान आप हों और फिर थोड़ी सी कुछ और बातें आपसे करेंगे हम। तो देखिए कोतवाल साहब का ये बोर्ड लगा है और ठीक सामने चेयर काशी के कोतवाल काल भैरव का है। उसके बाद उनके नियुक्त पदाधिकारी काशी के जो कोतवाली है, इसके कोतवाल राजीव कुमार सिंह जी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि अब पूजन के बाद विराजमान हुए हैं और कैसे फिर कार्यों का प्रारंभ होता है, किस तरीके से विधि विधान से पूजा इन्होंने बड़े अच्छे से किया। धूप जल रहा है, फिगर के माध्यम से वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा दिखाएं। देखिए वो भगवान श्री काशी काल भैरव जी की है प्रतिमा और वो चेयर है, उनका दंड भी वहां रखा गया है। उसके बाद हमारे कोतवाल साहब बैठे हैं। सर अब आप अपने चेयर पे विराजमान हो गए जी। अब दिनचर्याओं का कैसे आप लोगों का होता है बाबा की पूजा के बाद? रूटीन का काम जो होता है 10 से 12 हम लोग ऑफिस बैठते हैं। ऑफिस कार्य के बाद जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भी दैनिक कार्य होता है वो हम लोग संपादित करते हैं। तो हमारे साथ देखिए काशी के कोतवाल काल भैरव के कोतवाली के कोतवाल राजीव कुमार सिंह जी। इन्होंने बताया कि बाबा का पूजन होने के बाद ये हमारे दिनचर्या में है, सुबह आना, उनका पूजन करना, उन्हें विराजमान करना, फिर अपने चेयर पे विराजमान होते हैं। काशी के कोतवाली काल भैरव से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। अब रुक रहेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बुलंदशहर में महिला नसबंदी कैंप में नसबंदी पर हंगामे के बाद आशा वर्कर ने ओपीडी रूम पर लगाया ताला। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखीमपुर में क्रिकेट खेलकर नदी नहाने गए थे 4 युवक। बहाव तेज होने के कारण चारों युवक पानी में डूबे। 3 युवकों ने जैसे तैसे बचाई जान। 1 युवक अभी भी लापता। कानपुर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। कुछ स्कूलों में निजी स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी। आजमगढ़ में 25 मई के मतदान को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन ने दी है जानकारी। बताया कि 37,07,000 से ज्यादा वोटर मतदाता सूची में पंजीकृत। आगरा में तांत्रिक ने महिला को पीटा है। महिला को चक्कर और सिर में था दर्द। जेठ जेठानी महिला को दिखाने ले गए थे तांत्रिक के पास। पीड़ित ने जेठ जेठानी और तांत्रिक खिलाफ दी शिकायत।
देवरिया में पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से महिला की बिगड़ी है तबीयत। महिला की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात, जवाब देने से बचते नजर आ रहे अधिकारी। बरेली में खतौनी निकलवाने गए चौकीदार को होमगार्ड ने जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल वीडियो नवाबगंज तहसील का बताया गया। मुजफ्फरनगर में चुपचाप दूसरी शादी करने पहुंचा दुल्हा। शादी में पहुंचकर पहली पत्नी ने किया हंगामा। पुलिस ने दूल्हे को किया है भेजा है जी। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। बाइक हटाने के कहने पर बदमाशों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में तरक्की और विकास को लेकर के गोष्ठी का आयोजन। आईसीसी और बीसीएल के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के प्रतिनिधि गण ने अपने विचारों को किया है साझा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।